बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था, केतु ग्राम। ये गांव बाहर से शांत लगता था, लेकिन लोगों के मनों में अशांति भरी हुई थी। कोई गरीबी से दुखी था, कोई बीमारी से, कोई अपमान से, तो कोई अपने ही मन के डर से। उसी गांव में एक युवक रहता था, आरव। आरव उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन जीवन ने उसे समय से पहले बूढ़ा बना दिया था। पिता का देहांत बचपन में हो गया था। माँ बीमार रहती थी। खेती थोड़ी सी थी, लेकिन मौसम और कर्ज ने उसे भी छीन लिया था। आरव हर दिन मेहनत करता, फिर भी हालात नहीं बदलते थे। उसके मन में हर समय एक ही सवाल गूंजता रहता, जब मैं गलत नहीं हूं, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दिन बीतते गए, कठिनाइयां कम होने की बजाय और बढ़ती गईं। एक दिन गांव के साहूकार ने सबके सामने आरव का अपमान कर दिया। कहा, तू इस जन्म में कुछ नहीं कर पाएगा, मेहनत तेरे बस की बात नहीं। भीड़ हंस पड़ी। आरव चुप रहा, लेकिन उसके भीतर तूफान मच गया। उस रात वह सो नहीं पाया। मन में क्रोध, अपमान, डर और निराशा सब एक साथ उमड़ रहे थे। वह आसमान की ओर देखकर बुदबुदाया, हे भगवान, अगर यही जीवन है तो शांति कहाँ है। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैल गई, गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। वे लोगों को दुख से बाहर निकलने का मार्ग बताते हैं। कुछ लोग उत्साहित थे, कुछ संशय में। आरव ने सोचा, क्या फायदा, मेरी परेशानी कोई शब्दों से कैसे बदल देगा। लेकिन माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा एक बार सुन तो आ। जब मन बहुत भारी हो जाए तब किसी शांत मन वाले को सुनना चाहिए। माँ की बात आरव के दिल में उतर गई। अगली सुबह वह वन की ओर चल पड़ा। वन के भीतर एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उसके नीचे एक शांत चेहरा बैठा था, गौतम बुद्ध। न कोई राजसी वस्त्र, न कोई दिखावा, बस गहरी शांति। लोग चारों ओर बैठे थे। कोई रो रहा था, कोई चुप था, कोई ध्यान से सुन रहा था। आरव भी पीछे बैठ गया। बुद्ध ने धीरे धीरे आंखें खोली और बोले, दुख जीवन का हिस्सा नहीं है, दुख हमारी प्रतिक्रिया का परिणाम है। आरव चौंक गया। बुद्ध बोले, एक ही परिस्थिति में कोई टूट जाता है और कोई निखर जाता है। कारण परिस्थिति नहीं, कारण मन है। ये शब्द आरव के भीतर कहीं गूंजने लगे। काफी देर तक बुद्ध बोलते रहे, क्रोध, लालच, डर, अपेक्षा और असंतोष पर। अंत में उन्होंने कहा, यदि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछे। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत की और खड़ा हुआ। भगवान, उसकी आवाज कांप रही थी, मैं हर कोशिश करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख है। गरीबी, अपमान, असफलता। मैं शांत कैसे रहूं जब जीवन ही अशांत है। सभी की नजरें आरव पर टिक गईं। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, कोई न्याय नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तू नदी को दोष देता है कि वह बहती है। आरव चुप रहा। बुद्ध बोले, समय नदी की तरह है, वह सुख भी लाता है, दुख भी। जो नदी से लड़ता है वह डूबता है, जो तैरना सीख लेता है वही पार जाता है। आरव बोला, लेकिन दुख में मन अपने आप अशांत हो जाता है। बुद्ध ने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाए और बोले, यदि ये रेत तेरे हाथ में हो और तू उसे जोर से भींचे तो क्या होगा। आरव ने कहा, हाथ दुखने लगेगा और रेत गिर जाएगी। बुद्ध बोले, और यदि तू हथेली खोलकर उसे रखे तो रेत टिक जाएगी। बुद्ध मुस्कुराए, दुख भी ऐसा ही है, जो उसे कसकर पकड़ता है वही पीड़ित होता है। बुद्ध ने आगे कहा, शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में तूफान न आए। शांति का अर्थ है तूफान में भी भीतर स्थिर रहना। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार किसी ने उसके दुख को नकारा नहीं, बस देखने का तरीका बदला। सभा समाप्त होने लगी। लोग धीरे धीरे जाने लगे। आरव वहीं बैठा रहा। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, वत्स, कल सूर्योदय से पहले फिर आना। आज तूने सुना है, अब सीखना बाकी है। आरव ने सिर झुका लिया। उस रात वह अलग ही था। हालात वही थे, लेकिन मन में पहली बार हल्की सी शांति थी। आरव को नहीं पता था कि अगले दिन उसे कौन सी परीक्षा मिलने वाली है और बुद्ध उसे ऐसा कौन सा अभ्यास सिखाने वाले हैं जो उसके जीवन की दिशा बदल देगा। उस रात आरव को नींद कम आई, लेकिन बेचैनी भी नहीं थी। मन बार बार बुद्ध के शब्द दोहरा रहा था, दुख को पकड़ो मत, उसे समझो। सूरज निकलने से पहले ही आरव उठ गया। माँ सो रही थी। उसने माँ के माथे को देखा और मन ही मन कहा, आज मैं कुछ नया सीखने जा रहा हूँ। वन की ओर जाते समय हवा ठंडी थी। पत्तों की सरसराहट किसी मौन उपदेश जैसी लग रही थी। जब आरव पीपल के वृक्ष के पास पहुंचा
तो बुद्ध पहले से ही वहां बैठे थे, आंखें बंद, श्वास शांत। कुछ और शिष्य भी थे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, आज हम मौन से सीखेंगे। सबको आश्चर्य हुआ। बुद्ध ने कहा, शब्द मन को समझाते हैं, लेकिन मौन मन को दिखाता है। उन्होंने सभी को एक एक मिट्टी का पात्र दिया और कहा, इसमें जल भरो और बिना छलकाए गांव तक ले जाओ। आरव ने सोचा, ये कैसा अभ्यास है, इससे शांति का क्या संबंध? लेकिन उसने प्रश्न नहीं किया। गांव तक का रास्ता आसान नहीं था, कहीं कंकड़, कहीं ढलान, कहीं कीचड़। आरव जैसे जैसे चलता गया, उसे अपने मन की आवाज सुनाई देने लगी। जल गिर गया तो सब हंसेंगे, बुद्ध निराश हो जाएंगे। उसका ध्यान बार बार डर की ओर जा रहा था। हाथ कांपने लगे और तभी थोड़ा सा पानी छलक गया। आरव घबरा गया, मैं असफल हो गया, उसने सोचा। लेकिन तभी उसे बुद्ध की बात याद आई, जो कसकर पकड़ता है वही दुखी होता है। उसने सांस गहरी ली, कदम धीमे कर दिए, ध्यान सिर्फ वर्तमान पर रखा। धीरे धीरे हाथ स्थिर हो गया। जब सभी वापस पहुंचे, किसी के पात्र में पानी कम था, किसी का लगभग खाली। बुद्ध ने किसी को डांटा नहीं। उन्होंने आरव से पूछा, रास्ते में तेरा मन कहाँ था? आरव ने सच कहा, पहले डर में, फिर वर्तमान में। बुद्ध बोले, जब मन डर में था, हाथ कांप रहा था। जब मन वर्तमान में आया, शांति आई। फिर बुद्ध ने सबकी ओर देखकर कहा, भविष्य का डर और अतीत का दुख, यही मन की अशांति है। वर्तमान में रहना ही शांति की पहली सीढ़ी है। आरव पहली बार समझ पाया कि समस्या बाहर नहीं, उसकी प्रतिक्रिया में थी। उसने पूछा, लेकिन जब अपमान होता है, जब कोई बुरा कहता है, तब मन कैसे शांत रहे? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, कल इसका उत्तर मिलेगा। आज बस इतना याद रखो, हर शब्द तुम्हें चोट नहीं देता, जब तक तुम उसे पकड़ न लो। आरव ने सिर झुका लिया। उसी दिन शाम को आरव बाजार गया। वही साहूकार मिला, फिर वही ताना, अरे आज भी खाली हाथ। भीड़ थी, सब देख रहे थे। पहले ऐसा होता तो आरव का खून खौल जाता, लेकिन आज उसने सांस ली। उसके भीतर एक आवाज आई, ये शब्द है, सत्य नहीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस शांति से आगे बढ़ गया। लोग हैरान थे, साहूकार भी। उस रात आरव ने माँ से कहा, माँ, आज किसी ने मुझे नीचा दिखाया, लेकिन मन शांत था। माँ की आंखों में आंसू आ गए, बेटा, यही असली जीत है। आरव समझ गया, शांति कमजोरी नहीं, शांति सबसे बड़ी ताकत है। अगली सुबह बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम दूसरों के व्यवहार से अपने मन की शांति तय करना बंद कर दोगे, उसी दिन मुक्त हो जाओगे। आरव के मन में जैसे दीप जल उठा। लेकिन बुद्ध ने अंत में कहा, अभी तुम्हारी परीक्षा बाकी है, आरव। सबसे कठिन परीक्षा। आरव ने पूछा, कौन सी? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब जीवन तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध जाएगा, तब भी शांत रह पाओगे या नहीं, यही असली सीख है। आरव चुप हो गया। उसे नहीं पता था कि आने वाले समय में जीवन उसे ऐसा झटका देने वाला है, जो उसकी सारी सीख को चुनौती देगा। जीवन कभी चेतावनी देकर परीक्षा नहीं लेता, वह अचानक आता है और वही क्षण तय करता है कि हमने सच में सीखा है या सिर्फ सुना है। आरव के साथ भी यही हुआ। एक सुबह आरव खेत से लौट रहा था, तो रास्ते में उसे पड़ोसी दौड़ता हुआ मिला। आरव, जल्दी चलो, तेरी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। आरव के हाथ से औजार गिर पड़े, दिल जोर से धड़कने लगा। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा। माँ बिस्तर पर पड़ी थी, सांस उखड़ी हुई, आंखें आधी बंद। वैद्य ने सिर हिलाकर कहा, बहुत देर हो चुकी है, अब जो होना है वही होगा। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव का मन चीख उठा, मैंने क्या गलती की थी? भगवान, अब भी क्यों? आंसू रुक नहीं रहे थे, हाथ कांप रहे थे। उसी क्षण उसे बुद्ध के शब्द याद आए, जब जीवन तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध जाएगा, तब भी शांत रह पाओगे या नहीं, यही असली परीक्षा है। लेकिन यह आसान नहीं था, ये तो सबसे कठिन था। आरव माँ के पास बैठ गया। उसने माँ का हाथ पकड़ा। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, डर मत, जो आता है वह जाता भी है। माँ मुस्कुरा रही थी। आरव के मन में दो आवाजें थीं। एक कह रही थी, रो, चिल्लाओ, टूट जाओ। दूसरी कह रही थी, इस क्षण को पूरा जियो। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की। पहली बार उसने दुख से भागने की कोशिश नहीं की। उसने दुख को देखा, महसूस किया और स्वीकार किया। सूरज ढल रहा था। माँ की सांसें धीमी होती गईं। आरव की आंखों से आंसू बहते रहे।
लेकिन मन शांत था। माँ ने अंतिम बार कहा, शांत रहना, यही मेरी सीख है। और फिर सब शांत हो गया। माँ के जाने के बाद गांव वालों ने कहा, अब आरव बिल्कुल अकेला हो गया। कुछ ने सहानुभूति दी, कुछ ने दूरी बना ली। आरव ने शोक मनाया, लेकिन वह बिखरा नहीं। उसने बुद्ध के पास जाकर कहा, दुख है, बहुत दुख है, लेकिन मन अशांत नहीं है। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और बोले, यही वास्तविक शांति है। दुख का न होना शांति नहीं, दुख में भी संतुलन होना शांति है। बुद्ध बोले, लोग शांति को सुख समझते हैं, पर शांति तो समझ है। उन्होंने कहा, जो रोता नहीं वह पत्थर है, और जो टूट जाता है वह अभी जागा नहीं। जो रोकर भी स्थिर रहे वही सच में जागा है। आरव के भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल गया। बुद्ध ने अंत में कहा, अब एक अंतिम मार्ग है आरव, जो सीख गया वही मुक्त होता है। आरव ने पूछा, वह मार्ग क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, त्याग नहीं, आसक्ति का त्याग। आरव समझ गया, शांति का अर्थ भागना नहीं, शांति का अर्थ पकड़ छोड़ना है। लेकिन यह सबसे कठिन था, क्योंकि अब उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना था। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो इंसान को तोड़ते नहीं, बल्कि खाली कर देते हैं। माँ के जाने के बाद आरव के घर में सन्नाटा था, न शिकायत न सवाल, बस मौन। और उसी मौन में उसे अपने मन की आवाज साफ सुनाई देने लगी। बुद्ध के शब्द उसके भीतर गूंज रहे थे, त्याग नहीं, आसक्ति का त्याग। आरव उलझन में था, क्या इसका मतलब सब कुछ छोड़ देना है? क्या संसार से भाग जाना ही शांति है? वह उसी पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां पहली बार बुद्ध से मिला था। बुद्ध शांत बैठे थे। आरव ने कहा, भगवान, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं किसे छोड़ूं और किसे रखूं। बुद्ध ने जमीन पर 2 रेखाएं खींची, यह संसार है और ये तुम्हारा मन। फिर उन्होंने कहा, समस्या संसार नहीं है, समस्या मन का बंधन है। बुद्ध बोले, आसक्ति मतलब प्रेम नहीं, आसक्ति मतलब अपेक्षा। जहां अपेक्षा है वहां भय है। आरव ने पूछा, तो क्या मुझे कुछ भी चाहना नहीं चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, चाहो पर पकड़ो मत। उन्होंने उदाहरण दिया, फूल को देखो, वह सुंदर है, पर तुम उसे तोड़ने की जिद नहीं करते। आरव की आंखों में समझ उतरने लगी। उसी समय गांव से संदेश आया, साहूकार मर चुका था, उसका कोई वारिस नहीं था। गांव के मुखिया ने कहा, आरव, तू ईमानदार है, तू यह जमीन और दुकान संभाल ले। वह वही जमीन थी जिसे पाने का सपना आरव ने कभी देखा था। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया, अब मैं सुखी हो सकता हूँ, अब कोई अपमान नहीं होगा। लेकिन तभी भीतर से आवाज आई, क्या ये शांति है या नई आसक्ति? आरव बुद्ध के पास गया, यदि मैं इसे स्वीकार करूं, तो क्या मैं पीछे चला जाऊंगा? बुद्ध ने कहा, तू इसे सेवा की तरह ले या पहचान की तरह, यही फर्क तय करेगा। यदि तू ये सोचकर लेता है कि मैं कुछ बन गया, तो तू बंध जाएगा, और यदि ये सोचकर लेता है कि मुझे अवसर मिला है, तो तू मुक्त रहेगा। आरव ने वह जमीन स्वीकार की, लेकिन बदले हुए मन से। उसने दुकान को लाभ का साधन नहीं, सेवा का स्थान बनाया, गरीबों को उधार दिया, किसी का अपमान नहीं किया। लोग हैरान थे, ये वही आरव है। हाँ, लेकिन अब वह भीतर से बदला हुआ था। आरव अंतिम बार बुद्ध से मिला, मैं संसार में हूँ, लेकिन संसार अब मुझ में नहीं है। बुद्ध ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, अब तू सीख गया है। याद रखो, समय जैसा भी हो, जो भीतर स्थिर है वही अडिग है। आरव ने प्रणाम किया, लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि अब शांति की परीक्षा सुख में होने वाली थी, और वह परीक्षा सबसे सूक्ष्म होती है। समय बीतता गया। आरव की दुकान अब गांव की पहचान बन चुकी थी। वह अमीर नहीं था, लेकिन किसी से कम भी नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब लोग उसके पास सलाह लेने आते थे। किसी का बेटा बिगड़ गया हो, किसी का मन टूट गया हो, किसी का जीवन उलझ गया हो, आरव सुनता था, बस सुनता था, न उपदेश न दिखावा। एक दिन राज्य से संदेश आया। राजा ने आरव के बारे में सुना था। उसने उसे दरबार में बुलाया। दरबार में सम्मान मिला, सोने की माला, ऊंचा आसन, तालियां। लोग फुसफुसा रहे थे, देखो वही गरीब लड़का आज क्या बन गया। एक पल के लिए आरव के भीतर कुछ हिला, मैं विशेष हूँ। और उसी क्षण उसे बुद्ध के शब्द याद आए, सुख में जो सावधान नहीं वही दुख की तैयारी करता है। उसने माला उतारी और राजा से कहा, महाराज, सम्मान स्वीकार है पर पहचान नहीं। दरबार स्तब्ध रह गया।
उस रात आरव अकेला बैठा। न दुख था, न सुख की लालसा, बस एक गहरी स्थिरता। उसे स्पष्ट दिखने लगा, दुख आया और चला गया, सुख आया और चला गया, लेकिन जो देखने वाला था वह स्थिर रहा। यही शांति थी। अगली सुबह वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराए। अब तू पूछने नहीं आया? बुद्ध बोले, अब तू जानता है। आरव ने कहा, अब समझ आया कि शांति पाने की चीज नहीं, छोड़ने की अवस्था है। बुद्ध ने अंतिम वचन कहे, जो समय को बदलना चाहता है वह दुखी होता है, जो स्वयं को समझ लेता है वही मुक्त होता है। बुद्ध वन से चले गए। आरव गांव लौट आया। वह न साधु बना, न उपदेशक, वह बस जागा हुआ मनुष्य बन गया। और जब कोई पूछता, इतने उतार चढ़ाव के बाद भी तुम शांत कैसे रहते हो, आरव बस इतना कहता, समय जैसा भी हो, मैंने अपने मन को थामना सीख लिया है। दुख आएगा, सुख भी आएगा, लेकिन जो शांत रहना सीख गया वही जीवन जीत गया।